जगदलपुर राज संभाग मुख्यालय राजीव भवन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की कानून व्यवस्था दिनों दिन और बिगड़ती जा रही है और सरकार मूक बधिर सिर्फ मूक बधिर बनकर बैठी हुई है। अब तो हत्या अपराध की घटनाएं बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं। सरकार निकम्मी और लाचार बन गई है। मुख्यमंत्री से सरकार नहीं संभल रही। गृह मंत्री से गृह विभाग। राज्य में जनता इतनी मजबूर हो गई है कि अपराधियों का हिसाब खुद करने पर आमदा है। लोहारीडीह और अंबिकापुर में यही हुआ। राज्य में अपराधी इतने ज़्यादा बेलगाम हो चुके हैं कि उनसे अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं। सूरजपुर आज का जीते जागता उदाहरण है। सूरजपुर में एक पुलिस कांस्टेबल की पत्नी और उसकी पुत्री की निर्मम हत्या कर दी गई। अपराधी कबाड़ी का काम करता है। पुलिस ने उसके यहाँ रेड मारा और अपराधी ने सीधे पुलिस वाले के घर पहुंचकर उसकी पत्नी पुत्री को जान से मार डाला। कुल मिलाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा को बर्खास्त कर देना चाहिए। भारत संवाद से सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। रात को उसको गला रेत दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या कसूर था लोहारीडीह की 300 बेटों का? लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, थोड़े बहुत भी छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए मुख्यमंत्री और तमाम सरकार के मंत्रीगण इंसानियत है कि नहीं, जो लगातार निर्दोषों को हत्या हो रही है। छत्तीसगढ़ की जनमानस सुरक्षित नहीं है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आखिर सरकार इतनी निकम्मी क्यों है, इतनी बेबस क्यों है? अपनी दोष छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है। क्या सरकार और पुलिस प्रशासन कांग्रेसी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बनी हुई है क्या? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, कब रुकेगा अपराध? कौन रोकेगा अपराध? कब आएगा अपराधियों के मन में डर और भय? छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से डरी और सहमी हुई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लगातार सरकार को जगाते रहे। धरना प्रदर्शन, आंदोलन, छत्तीसगढ़ बंद, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। मतलब एक चुनी हुई सरकार की जो जिम्मेदारी होती है कि अपनी जनता की सुरक्षा और रक्षा करना सरकार की दायित्व है, मुखिया का दायित्व है। लेकिन आखिर सरकार उस कुर्सी में बैठकर क्या कर रही है, हम पूछना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। अब छत्तीसगढ़ में अपराधियों को सजा देने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा सरकार से उठ गया, विश्वास उठ गया, उम्मीद भी नहीं है। इसलिए अपराधियों का घर जलाए जा रहे हैं ताकि अपराधियों के मन में कहीं ना कहीं डर और भय आए, घटना रुके, अपराध रुके। लेकिन ये सरकार उसके बावजूद भी बिल्कुल भी अचेत हो चुकी है। सूरजपुर की घटना निंदनीय घटना है। कांग्रेस पार्टी से कड़ी निंदा करती है। सूरजपुर में आज घटनाएं हुई, हृदय विदारक घटना है और जितना कड़ी निंदा की जाए वो कम है। एक पुलिस विभाग के आरक्षक के परिवार के ऊपर हमला, मां और बेटी की गला रेतकर हत्या और उसको 100 को 5 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंकना निंदनीय घटना है। और कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और सरकार पूरी तरह से फेलवर है और आक्रोशित भीड़ और जनता ने अपराधियों का घर जला दिया। मतलब समझ लीजिए कि सरकार के ऊपर भरोसा जनता का उठ चुका, भरोसा नहीं रहा। इसलिए अपराधियों पर कार्रवाई अब छत्तीसगढ़ की जनता आक्रोशित होकर स्वयं करने लग गई है। मतलब सरकार पूरी तरह से निकम्मी हो गई है, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, गृह विभाग पूरी तरह से फेल हो चुका है। इस तरह की घटना कब रुकेगी?